हमारे एक सब्सक्राइबर है, उसने हमसे एक सवाल किया है। सवाल है, ए ने एक व्यवसाय में 6 लाख अधिक निवेश किया। बी ने अपनी पूंजी 7.5 माह के लिए निवेश की, जबकि ए ने अपनी पूंजी 20 से 2.5 माह या अधिक के लिए निवेश की। 12,40,000 के कुल लाभ में से यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 कम है तो बी की पूंजी कितनी होगी। ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब ए ने बी से 6 लाख ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। बी ने अपनी पूंजी में से जितनी भी पूंजी थी वो 7.5 माह के लिए इन्वेस्ट की, और ए ने बी ने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की 7.5 माह, तो बी ने कितने 2.5 माह ज़्यादा उससे इन्वेस्ट की। 7.5 और 2.5 कितने हो गए, 10 माह हुए, 10 महीने हुए। अब दोनों ने जो बिजनेस किया था उसमें उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 12,40,000 का प्रॉफिट हुआ, और दोनों ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा किया। तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है, 2,48,000 कम है, यानी कि बी को 2,48,000 रुपये कम मिले हैं ए से। ए को जितने रुपए मिले हैं उससे बी को 2,48,000 रुपये कम मिले हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, बी की पूंजी कितनी थी, बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो हमें ढूंढना है। अब इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते। 2 पार्टनर है ए और बी, दोनों 100 रुपये लाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब जो है ए है वो 3 महीने के लिए बिजनेस करता है, और जो बी है वो 2 महीने तक जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो 2 महीने तक बिजनेस के अंदर रखता है, और जो ए है वो 3 महीने तक अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस के अंदर रखता है। तो इसको 3 महीने का लाभ मिलेगा 300, और इसको 2 महीने का लाभ मिलेगा 200। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना बनेगा, 3/2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना बनेगा, 3/2। मतलब कि जितना भी रुपीस प्रॉफिट होगा उसमें से 3 हिस्सा ए लेगा, और जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 2 हिस्सा बी लेगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमें कितने रुपीस, 100 रुपीस प्रॉफिट हुआ है। अब 100 रुपीस प्रॉफिट हुआ है तो उसके हमें टोटल कितने हिस्से करने हैं, 3 और 2 5 हिस्से करने हैं। 5 हिस्से में से 3 हिस्से कौन लेगा, ए लेगा, और बी कितने हिस्से लेगा, 2 हिस्से लेगा। तो 100 रुपीस टोटल प्रॉफिट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 3 हिस्से ए के लिए रखेंगे, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो प्रॉफिट है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करा, और 3 हिस्से किसको देंगे, ए को देंगे। 20 पंचे 100, तो 20 ताली कितना आएगा, 60 रुपया। 60 रुपया 100 रुपये में से किसको देंगे, ए को देंगे। अब 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 20×2 40। टोटल इन्वेस्टमेंट था 3 महीने के लिए ए का, उसको कितने रुपए मिलेंगे, 60 रुपये मिलेंगे प्रॉफिट के। जो बी था उसका 200 रुपये इन्वेस्टमेंट था 2 महीने तक के लिए, तो उसको प्रॉफिट में से कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपये। जो हमारा जो पूरा जो दाखला है वो भी इसी बेस के ऊपर है। अब जो हमारा प्रश्न है वो देख लेते हैं। अब हमारे प्रश्न में यहाँ पे 6 लाख दिया है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 12,40,000 दिया है, और जो बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 कम है उतना दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, तीन जो जीरो है उसको कम लिखेंगे ताकि हमें गिनती में आसानी रहे। जो प्रॉफिट है 12,40,000 उसके भी जो 3 जीरो है उसको भी कम लिखेंगे ताकि गिनती में आसानी रहे, और जो बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 कम है उसको भी सिर्फ क्या लिखेंगे, 3 जीरो है वो कम लिखेंगे ताकि गिनती में आसानी रहे।
अब सबसे पहले हम ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढते हैं, मतलब कि ए का हिस्सा कितना आएगा और बी का हिस्सा कितना आएगा और टोटल प्रॉफिट कितना है वो हम ढूंढ लेते हैं। अब हमें दिया गया है ए ने एक व्यवसाय में 6 लाख अधिक निवेश किया है। हम 6 लाख की जगह पे क्या लेने वाले हैं, 600, 3 जीरो कम लेने वाले हैं। तो क्या आएगा, बी ने अगर एक्स का इन्वेस्टमेंट किया है तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, उससे 600 ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब आगे दिया गया है बी ने अपने पूंजी 7.5 माह के लिए। अब 7.5 का मतलब कितना होगा, 7 दूना 14, 14 और 15, 15/2, 15/2 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। और ए ने अपनी पूंजी 20 से 2.5 माह ज़्यादा अधिक के लिए निवेश की है। तो ये 7.5 और 2.5 माह तो कितने माह हो जाएंगे, 10 माह। टोटल कितने 10 महीने के लिए निवेश किया है। अब 10 और x का मल्टीप्लाई, 10x प्लस 6000 रेशियो 15x/2 और दोनों का क्या करना है, दोनों का टोटल करना है। अब ए और बी का रेशियो मिला है, अब दोनों का टोटल कितना होगा वो देखेंगे। तो कितना होगा, 10x प्लस 6000 प्लस 15x/2। अब 2 डिवाइड में है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20x प्लस 12,000 प्लस 15x/2। 20 और 15 कितने बनेंगे, 35x प्लस 12,000/2। इस तरह हमने देखा था 3/3 का जो रेशियो था टोटल बना था 5। यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो दिया गया है उसका भी टोटल लेंगे। अब हमें दिया गया है कि प्रॉफिट और ए माइनस प्रॉफिट ऑफ बी, जो ए का प्रॉफिट है वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट में से हिस्सा मिला है, बी को कम मिला है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,48,000 का। और 2,48,000 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 248। अब हमने क्या किया था, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100 किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 3 माने किसका हिस्सा, ए का हिस्सा, तो लिखेंगे 10x प्लस 6000 और डिवाइडेड बाय टोटल 35x प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई अपना प्रॉफिट कितना था 12,40,000। तो उसमें से 3 जीरो कम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1240। इसी तरह लिखा हुआ है बी का हिस्सा, तो क्या लिखना है, 15x/2। टोटल कितना प्रॉफिट है जो डिवाइड में लिखना है हमने 5 का हिस्सा, वो 35x प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2 है, वो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा। और दोनों का डिफरेंस कितना है, 248, मतलब 2,48,000। हमने सिर्फ क्या लिख रहे हैं, 248 लिख रहे हैं। अब आगे 2 और 10 का गुना, 20x प्लस 6,000 और 2 गुणाकार 12,000, यहाँ लिखेंगे 1240 गुणाकार में है। और माइनस ये 2 कट कितना बचेगा, 15x। यहाँ पे भी हमें 1240 मल्टीप्लाई में लिखना है, क्योंकि
जो टोटल प्रॉफिट है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15x गुणिया 1240 डिवाइडेड बाई 35x प्लस 12,000 इक्वल टू 248। यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड में लिखेंगे 35x प्लस 12,000। अब 1240 और डिवाइड में 35x प्लस 12,000, यहाँ पे भी 1240 और डिवाइड में 35x प्लस 12,000, ये तीनों चीज़ सेम है तो इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 1240 डिवाइडेड बाय 35x प्लस 12,000। अब ब्रैकेट में कितना बचेगा, 20x प्लस 12,000 माइनस ये तीनों ब्रैकेट के बाहर चला गया, यहाँ कितना बचेगा 15x इक्वल टू 248। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसके साथ इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 20 में से 15 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5x प्लस 12,000 इक्वल टू 248। 35x प्लस 12,000 ये डिवाइड में है तो इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। 35x प्लस 12,000 और डिवाइड में कितने आएंगे, 1240। हम 1240 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 124 मल्टीप्लाई बाई 10। 124 को 2 से कट किया, 2 को 5 से कट किया। अब यहाँ कितना बचा हुआ है, 35 प्लस 12,000, 5x प्लस 12,000 इक्वल टू 35x प्लस 12,000 और डिवाइडेड बाई 5। अब ये डिवाइड में है, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई में जाएगा। 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 25x प्लस 12×5 60, 12×5 60,000 इक्वल टू 35x प्लस 12,000। अब 35 में से 25 माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 10x। 60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 48,000। x को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 4800, 4,800। और जो टोटल में हमने 4,800 में जो शुरुआत में हमने 3 जीरो क्या किए थे, निकाल दिए, तो 3 जीरो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 48,000।